में इन्फोसिस में ही एक और प्रोजेक्ट मिला जिसमें मुझे काम करना था जावास्क्रिप्ट पे, ऑटोमेशन टेस्टिंग करनी थी। हमें कोडिंग बेस्ड ऑटोमेशन टेस्टिंग सिखाई गई थी, ओके, इन ट्रेनिंग टाइम। तो एक था सेलेनियम जावा, ओके, दैट्स अ बेसिक थिंग यू विल फाइंड इन द इंटायर IIT वर्ल्ड। और एक था HPUFT, यू नो, उसमें VB स्क्रिप्ट यूज़ होना था। जब IT में जाते हैं ना तो एवरी फ्रेशर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ कोडर, ओके, वो हमें बाद में पता चलता है कोडिंग इज नॉट द ओनली थिंग इन IT। Yes, right. तो डेवलपर सेड दैट दिस अ यूजर फ्रेंडली बग। आई वाज लाइक अ बग कैन नॉट बी यूजर फ्रेंडली। So QA is the responsibility of deploying the application properly into the production. Okay, it is that role. Market is the demand for Selenium using Python. That's a very hot skill. Very hot. One example I have for that is they will actually ask you the implementation of linked list, and I was very surprised. I was like, why this linked list? I mean, if I have to use linked list in any of the logic, it's a different thing. I mean, I can use it similar to the list, but then implementation of linked list, so it's like coding of code. ऑटोमेशन QA टेस्ट इंजीनियर। आज ये कंप्लीट पॉडकास्ट बेस्ड है ऑटोमेशन के ऊपर। आज के जो गेस्ट है इनका नाम है निष्ठा शर्मा। ये एक ऑटोमेशन QA टेस्ट इंजीनियर है। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया इन्फी से 3 लाख के पैकेज में स्टार्ट किया था और आज एक अच्छे पैकेज में काम कर रहे हैं। और एक ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर क्या करता है, टोस्का, UI पाथ, सेलेनियम यूजिंग जावा, सेलेनियम यूजिंग पाइथन, HPUFT यूजिंग VB स्क्रिप्ट, वेब ड्राइवर यूजिंग जावास्क्रिप्ट, साइप्रेस यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ऐसे टूल्स कैसे यूज में लिए जाते हैं जब आप ऑटोमेशन कर रहे होते हो। इसमें जो उसका है UI पाथ है, ये स्क्रिप्टलेस है, यहाँ कोडिंग की जरूरत नहीं है। इन टूल्स का यूज करके आप कैसे चीजें ऑटोमेट करते हो, और अगर आप कोडिंग में अच्छे हैं तो सेलेनियम हो गया, वेब ड्राइवर हो गया, साइप्रेस यूजिंग जावास्क्रिप्ट हो गया, उसकी हेल्प से आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हो। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेशन काफी इंसाइटफुल था, बहुत कुछ जानने को मिला। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं टेस्टिंग में, बट ये कुछ खास है क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा निकालने की कोशिश की है जो हमारी पुरानी वीडियोज में नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, एंड लाइक करना, कमेंट करना। लाइक ये मैंने रखा है 6000 का, अगर हो जाते तो ऐसे और इंटरेस्टिंग मैं पॉडकास्ट लेके आता रहूंगा। चलिए बात करते हैं निष्ठा से, इनका जानते हैं। पूरा 5 साल का एक्सपीरियंस आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। चलिए बात करते हैं। थैंक यू सो मच अजय। आई एम ग्लैड कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरी बेसिकली मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना इंजीनियरिंग चेन्नई हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। सो हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी चेन्नई से मेरा BTech कंप्लीट हुआ एंड देन थ्रू कैंपस प्लेसमेंट्स मुझे इन्फोसिस में जॉब मिला। सो व्हेन आई वाज इन इन्फोसिस में 6 मंथ्स का एक ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें हमें बैचेस एंड ऑल सब में डिवाइड किया जाता है। The experience was very nice and we had world class luxury in that campus. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और देयर वाज वेरी वन गुड थिंग अबाउट दैट ट्रेनिंग वाज कि वहाँ पे एक टेस्टर को भी देयर इज़ नो टेस्टर, देयर इज़ नो डेवलपर, सो वो बहुत रैंडम होता है। तो मुझे बेसिकली पहले पाइथन में ट्रेनिंग मिला, पाइथन के बाद में मुझे ट्रेनिंग मिला जावा में एंड देन दे डिसाइडेड दैट आई विल बी डूइंग वर्क ऑन टेस्टिंग। ओके, सो दैट वाज माय फेट। वो मैंने खुद ने चूज़ नहीं किया था बट आई वाज ओके विद दैट। तो उसमें फिर आपको मैनुअल टेस्टिंग सिखाया जाता है और ऑटोमेशन टेस्टिंग भी सिखाया जाता है जिसमें सेलेनियम जावा पे HPUFT, सेलेनियम जावा में बेसिकली जावा यूज़ होता है एंड HPUFT में VB स्क्रिप्ट यूज़ होता है बिकॉज दैट्स अ लाइसेंस टूल, वो लाइसेंस टूल है। ये मेरा ट्रेनिंग टाइम था 6 मंथ्स का एंड दैट वाज वेरी वाइड एंड डाइवर्स क्योंकि उसमें आपको कोडिंग सिखाई जाती है सबसे पहले एंड देन आपको डिफरेंट स्ट्रीम्स दी जाती हैं। उसके बाद में आई गॉट डिप्लॉयड एंड डिप्लॉयमेंट के बाद मुझे हैदराबाद DC मिला, मैं हैदराबाद DC चले गई। फिर जब मैं हैदराबाद DC गई वहाँ पे आई गॉट अ प्रोजेक्ट, वो इन हाउस प्रोजेक्ट था इन्फोसिस का जिसमें मुझे ऑटोमेशन टेस्टिंग करनी थी यूजिंग टॉस्का। अब टॉस्का एक स्क्रिप्टलेस टूल है, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट टूल। और तो वो अपॉर्चुनिटी मिला कि टॉस्का को सीखने का एंड देन आई वर्कड ऑन टॉस्का फॉर सम टाइम। टॉस्का के बाद में इन्फोसिस में ही एक और प्रोजेक्ट मिला जिसमें मुझे काम करना था जावास्क्रिप्ट पे, ऑटोमेशन टेस्टिंग करनी थी। सो दैट वाज QA/QC रोल, कंप्लीट टेस्टिंग। ओके, तो ये फर्स्ट रोल वाज प्योरली ऑटोमेशन रोल। ओके, देन QA/QC रोल में जो सेकंड प्रोजेक्ट था दैट वाज फॉर वन ऑफ द वेरी बिग फाइनेंशियल फर्म ऑफ US। सो द क्लाइंट वाज दैट फर्म एंड उसमें हमने
यूज़ किया टूल WebDriver IO यूजिंग जावास्क्रिप्ट. सो वो मेरा. आई हैव वन क्वेश्चन निष्ठा, ये वेब ड्राइवर आईओ और जावास्क्रिप्ट, तो आप जैसे मैंने जो सुना है सेलेनियम की हेल्प से वी कैन ऑटोमेट समथिंग, अगर मुझे एक वेबसाइट को ऑटोमेट करना है वी कैन यूज सेलेनियम. सी सेलेनियम का एक लिमिटेशन होता है. सेलेनियम ओनली आप UI ऑटोमेशन के काम आता है. UI ऑटोमेशन मीन्स फ्रंट एंड. In normal development language, it's a front end. So when you are using Selenium, उसका limitation ये हो जाता है आप API testing API की automation testing नहीं कर सकते हैं. So when you can't do API automation testing, you have to figure out some other ways. तो Selenium में API testing के कुछ और तरीके होते हैं, जैसे REST assured library. ओके तो आपको वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है रैदर देन सेलेनियम. इट्स नॉट एग्जैक्टली सेलेनियम. ओके तो रेस्ट अश्योर्ड लाइब्रेरी हो जाती है. तो एपीआई के लिए आपको रेस्ट अश्योर्ड यूज़ करना है और यूआई के लिए आपको सेलेनियम यूज़ करना है एंड देन उसको आपको इंटीग्रेट करना है. दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज विद सेलेनियम. अभी वेब ड्राइवर आईओ हुआ क्या है, ये एक ओपन सोर्स टूल है. सेलेनियम भी ओपन सोर्स टूल है एंड वेब ड्राइवर आईओ भी ओपन सोर्स टूल है. सो वेब ड्राइवर आईओ ओपन सोर्स टूल है. तो इसका जो biggest advantage है, it is called as next generation tool. If you go to WebDriver IO website, like it's called as wdio.com, तो वहाँ पे देखेंगे आपको पूरा कोर्स अवेलेबल है. ओपन सोर्स टूल है, आप इजीली क्लोन कर सकते हैं. ठीक है, ओपन सोर्स कम्युनिटी है और उसमें आप द बिगेस्ट एडवांटेजेस API टेस्टिंग कर सकते हैं उससे. सो यू कैन डू end-to-end testing. You can do end-to-end automation of your applications. So that includes your database, that includes your API, and that includes your UI front end as well. तो जावास्क्रिप्ट ही इसमें आप वनीला जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो फॉर ऑटोमेशन के लिए? Yeah, JavaScript and the dependencies which we have used there was Node.js. ओह ओके. सो आपने फिर ये कहाँ से सीखा Node.js एंड लाइक कोर जावास्क्रिप्ट? सो आपने ये चीज़ें कहाँ से सीखी? I actually learned that while working. So because I got an opportunity. So होता क्या है, जनरली जावास्क्रिप्ट का ना ऑटोमेशन इंजीनियर्स नहीं मिलते थे उस टाइम पे. लाइक आई एम दैट्स व्हाई आई एम या बट नाउअडेज लाइक बहुत ट्रेंड है तो लोग सीख रहे हैं. बट मैंने बहुत टेस्टर से बात करी एंड यू आर लकी कि आप जावास्क्रिप्ट में टूल्स का यूज करके आप ऑटोमेट कर रहे हो चीजें, तो काफी इंटरेस्टिंग है. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चंस. या तो जावास्क्रिप्ट मैंने जब व्हेन आई गॉट टू नो कि मेरा एक प्रोजेक्ट है और उसमें जो जावास्क्रिप्ट पे काम करना है, तो जो मेरा इंटरव्यू लिया गया था. सो इन्फोसिस में होता क्या है कि आप जब एक प्रोजेक्ट खत्म करके दूसरे प्रोजेक्ट पे जाते हैं, सो यू आर इन सम बेंच पीरियड, तो उस टाइम पे आपके इंटरव्यूज होते हैं. सो दोज आर कॉल्ड एज इंटरनल इंटरव्यूज. अब वो इंटरनल इंटरव्यूज में बेसिकली वो क्या करते हैं, they'll ask you Java questions. Okay, you know Java. Okay, how many tools did you work on? So I had a good experience in automation testing, right? तो HPUFT पे भी मुझे ट्रेनिंग मिली हुई थी, तो मुझे बहुत कुछ वहाँ से भी याद था. So I cracked that interview and they gave me an opportunity, learn and work. So okay. तो Infosys आपकी फर्स्ट कंपनी थी एंड सेकंड आपकी क्वालिटी टेस्ट, आई थिंक मैंने आपका लिंक्डइन पे देखा था. ओके एंड थर्ड अभी जो आप करंटली अभी थर्ड कहाँ पे काम कर रहे हैं अभी करंटली आप राइट नाउ? टेलस इंटरनेशनल. ओके. सो आपका टोटल एक्सपीरियंस 5 ईयर का है, तो ये कुछ आपकी मैं जर्नी समझ पा रहा हूँ कि स्टार्ट आपने इन्फी से किया, देन क्वालिटी टेस्ट, अभी आप टेलेक्स में काम कर रहे हैं. ओके ठीक है. अब मुझे ये बताइए, जैसे आपने जितना मैं समझ पाया हूँ अभी आपके इंट्रोडक्शन में, कि आपको स्टार्टिंग जो काम मिला वो ऑटोमेशन में ही मिला. ज्यादातर मैंने देखा है पहले आप मैनुअल टेस्टिंग 1-1.5 साल करते हो, उसके बाद आपको ऑटोमेशन में मौका मिल रहा होता है. सो कितना चैलेंजिंग था उस टाइम पे, लाइक एकदम से चीजें आना एज अ फ्रेशर, राइट? कैसे वो हैंडल किया और मैनुअल टेस्टिंग करने का मौका मिला भी अपनी जर्नी में या नहीं मिला? ओके. So first question, automation testing was difficult at the same time not difficult जब मुझे प्रोजेक्ट पे काम करना था, बिकॉज हमें कोडिंग बेस्ड ऑटोमेशन टेस्टिंग सिखाई गई थी. ओके इन ट्रेनिंग टाइम. तो एक था सेलेनियम जावा. ओके दैट्स अ बेसिक थिंग यू विल फाइंड इन द एंटायर ILT वर्ल्ड. और एक था HPUFT, उसमें VB स्क्रिप्ट यूज़ होना था. तो आप जब IT में जाते हैं ना, तो एवरी फ्रेशर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ कोडर. ओके वो हमें बाद में पता चलता है कोडिंग इज नॉट द ओनली थिंग इन IT. यस राइट. कोडिंग तो उस टाइम पे था कि कोडिंग करनी है, सेलेनियम जावा सीखा है तो अब यूज़ नहीं हो रहा है वो ऊपर से तो बट गुड थिंग वाज कि दैट वाज अ डिफरेंट टूल, टॉस्का, एंड दैट वाज अ लाइसेंस टूल. लाइसेंस टूल होता है तो स्क्रिप्टलेस टूल है जिसके लिए आपको कोडिंग यू डोंट नीड टू बी अ प्रो इन कोडिंग. तो अच्छा था, एक्चुअली अच्छा था, बिकॉज मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती थी जो बहुत रेयर थी और जिस पे बहुत लोगों को काम
नहीं मिलता है, टॉस्का उस टाइम पे भी टॉस्का वॉज नॉट वेरी फेमस. नाउ अ डेज देर आर लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन मार्केट फॉर टॉस्का टेस्टिंग एज वेल. तो उस टाइम पे नहीं थी. सो इट वॉज गुड. थोड़ा टाइम लगा. स्क्रिप्टलेस टूल था, बट स्क्रिप्टलेस टूल है तो बहुत ईजी था सीखना. सो वी आर सेइंग टोस्का की हेल्प से वी कैन ऑटोमेट थिंग्स जहाँ पे कोडिंग इतनी नहीं चाहिए, राइट? कोडिंग इतनी नहीं चाहिए भी ठीक है. मैं बोलूँगी कोडिंग सीखने की ज़रूरत ही नहीं है. यू डोंट नीड टू नो कोडिंग फॉर टॉस्का, क्योंकि वो एक स्क्रिप्टलेस टूल है. फॉर एन एग्जाम्पल, टॉस्का के सिमिलर एक टूल है UI पाथ. वो एक स्क्रिप्टलेस टूल है. सो द पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड कोडिंग, पीपल हु एक्चुअली फेयर कोडिंग कि हाँ कोडिंग नहीं आती है तो कैसे सर्वाइव करेंगे, फॉर दोज पीपल आई थिंक दीज आर द करियर. ओके, मैं कुछ ना एक्स्ट्रा चीज़ें, थोड़ा पॉडकास्ट को मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए बनाना चाहता हूँ बिकॉज मैं वो चीज़ें आपसे नहीं जानना चाहूँगा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पास्ट पॉडकास्ट में. दैट्स वाई मैं कुछ आपसे निकालना चाह रहा हूँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव रहे और कुछ नया बाहर आ पाए. ओके, तो करंटली अभी आप साइप्रस पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे जावास्क्रिप्ट है. ओके, और उसकी हेल्प से यू आर ऑटोमेटिंग, आप चीज़ें ऑटोमेट कर रहे हो, राइट? यस. तो जो साइप्रस टूल है निष्ठा, इसमें तो ये ऐसा टूल तो नहीं है जैसे टोस्का है, वैसा तो नहीं है. इसमें आपको जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ता है चीज़ें ऑटोमेट करने के लिए. Yes. That makes sense. Now it's clear. Okay. अब मुझे ये बताओ, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, अभी आपका रोल SDET है, राइट? सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियरिंग टेस्ट, राइट? तो आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हो? आई नो आप चीज़ें ऑटोमेट तो कर रहे हो. जब आप किसी डेवलपर से, जैसे मैं एक डेवलपर हूँ, आप टेस्टर हो, तो क्या वो डिस्कशन रहता है, क्या मतलब किस तरीके का डिस्कशन रहता है एक डेवलपर और टेस्टर के अंदर? कैसे आप चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहे होते हो सम टाइम और डेवलपर को दे रहे होते हो टू फिक्स कि भाई फिक्स करो इसको, वो थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ. सी बेसिकली डेवलपर का काम होता है डेवलप करना, और एक SDET का काम होता है टेस्ट करना. और SDET का काम सिर्फ नॉट ओनली ऑटोमेशन टेस्टिंग, आपको मैनुअल टेस्टिंग भी करनी होती है, मैनुअल टेस्टिंग. और मैनुअल टेस्टिंग के बाद आप डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट केसेस ऑटोमेट हो सकते हैं. सो यू राइट सर्टेन सेट ऑफ टेस्ट केसेस. अब उन टेस्ट केसेस में यू हैव टू फिगर आउट कि ऑटोमेशन का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि आपको मैनुअल एफर्ट्स कम डालने पड़े. और जो रिग्रेशन टेस्ट केसेस होते हैं, सबसे पहले हम रिग्रेशन लेते हैं. रिग्रेशन मीन्स जो टेस्टिंग बेसिकली इन लेमैन लैंग्वेज की, जो हमें टेस्टिंग बार बार रिपीट करनी है, तो उसमें मैनुअल एफर्ट्स बहुत जाते हैं. और एक टेस्टर का काम बहुत वाइड हो जाता है क्योंकि उसको इंटायर एप्लीकेशन को स्कैन करना पड़ता है. तो वो एक फंक्शनैलिटी के टर्म्स में भी हो जाता है और वो एक डेवलपर की टर्म्स में भी हो जाता है कि कहीं से कोई चीज़ ब्रेक नहीं होनी चाहिए. लेट्स से मैं अमेजोन वेबसाइट पे जा रही हूँ और अमेजोन पे मुझे वो निष्ठा शर्मा का लोगो नहीं दिख रहा है, एंड मेरा कार्ट पे जा रही हूँ, बट कार्ट पे मैं चेकआउट नहीं कर पा रही हूँ. दिस इशू आई हैड विद फ्लिपकार्ट वंस. ओके, तो एप्लीकेशन ब्रेक ऑफ नहीं होनी चाहिए, फंक्शनैलिटी एज एक्सपेक्टेड होनी चाहिए, फंक्शनैलिटी से डेविएटेड कुछ नहीं होना चाहिए. सो आपको BA का भी नॉलेज होना है और आपको डेवलपर का भी नॉलेज होना चाहिए. बिकॉज कोड ब्रेक हो रहा है, समटाइम्स यू हैव टू रियली गो टू गिटहब कि गिटहब पे किसने कोड रिलीज किया. ओके, व्हेन वाज द लास्ट बिल्ड. आपको लास्ट बिल्ड जाना है, तो लास्ट बिल्ड में क्या चेंजेस हुए हैं, तो उस चेंज को कहाँ देखना है, एंड देन यू हैव टू गो टू द सर्टेन पीस ऑफ कोड. समटाइम्स दिस इज नॉट वेरी यूजुअल, दिस इज नॉट ऑन डेली बेसिस, बट ऐसा होता है. तो हमें इंश्योर करना होता है कि एप्लीकेशन परफेक्टली काम कर रही है इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम ए डेवलपर पर्सपेक्टिव. तो you are the main stakeholder. Honestly, tester has load of responsibility. If something goes wrong, people will come to the tester. Now, let's say एक functionality, for example, मैं functionality का example लेना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत interesting example है. So मैं एक application पे काम कर रही थी. So एक application पे एक drop down था. ड्रॉप डाउन मतलब आप जिसमें से चीज़ें ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. तो अब उस ऑप्शन में एक ड्रॉप डाउन को क्लिक करने पर एक सर्टेन ग्रिड जनरेट होता है, इनेबल हो जाता है. दूसरे को करने पर एक दूसरे स्ट्रक्चर, आप किसी और स्ट्रक्चर का ग्रिड देखेंगे, टेबल इन शॉर्ट. एंड देन थर्ड को करने पर थर्ड टेबल आएगा. तो एक वैलिडेशन करना था. बेसिकली वो था कि एक ट्रांजैक्शन के बाद में मुझे फर्स्ट नंबर के ड्रॉप डाउन को ऑप्शन को क्लिक करके ये चीज़ें वैलिडेट करनी है. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, दिस वॉज फंक्शनैलिटी एंड आई वॉज सपोज टू वैलिडेट इट ऑन एवरी ग्रिड. ओके, नाउ व्हाट दीज डेवलपर्स डिड इज, उनको डिज़ाइन में कुछ प्रॉब्लम लग रहा था, तो उन्होंने डिज़ाइन टीम से कोऑर्डिनेट किया एंड दे चेंज सम डिज़ाइन देयर.
okay, which was not even known to the BA. And now tester could find, because मैं वहाँ पे फंक्शनैलिटी थी, मुझे फ्लो पता है कि मुझे पूरी फंक्शनैलिटी पता है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ वैलिडेट करना है. तो उन्होंने क्या किया, उसको क्या किया कि फर्स्ट पे आएंगे, वहाँ से फर्स्ट कॉलम का वैल्यू लेंगे और फिर थर्ड ग्रिड पे जाएंगे और वहाँ पे उसका वैल्यू चेक करेंगे. आई वाज लाइक, दिस इज नॉट एट ऑल यूजर फ्रेंडली. ओके, तो ये एक बग था मेरे लिए, यू नो. ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. ये मेरे लिए एक बग था. अब उस बग को डेवलपर से कांटेक्ट करना था, तो डेवलपर्स बोले नो दिस इज द डिज़ाइन, वी कांट डू दैट. सो आई वाज लाइक, यू आर डूइंग दैट बट दिस इज अ बग, दिस कांट गो दिस वे, यू हैव टू वैलिडेट इट ऑन दिस पेज ओनली. आपको इसी पेज पे वैलिडेट करना है. एक तरीके से देखा जाए तो ये फ्लो ब्रेक हो गया, यू नो, एप्लीकेशन ब्रेक हो रहा है. तो फिर हमने जाके कॉन्वर्जेशन किया और मैंने उनको ये भी बताया कि मैनुअल टेस्टिंग के टर्म्स में एफर्ट्स तो हैं ही, वो तो इट्स ओके, वो सेकंड्स का एफर्ट है. बट ऑटोमेशन टेस्टिंग के टर्म्स में अगर देखा जाए तो ये हमारा एग्जीक्यूशन टाइम को इंक्रीज़ कर रहा है. यू नो, ऑटोमेशन टेस्टिंग का मेन मोटिव ही ये है कि हम एग्जीक्यूशन टाइम को कम कर दें, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग में हम एग्जीक्यूशन करते हैं, यू नो, तो बहुत टाइम लगता है. इसलिए ऑटोमेशन टेस्टिंग पे जाते हैं कि हमें कम से कम मैनुअल एफर्ट्स देने पड़े और हमें, यू नो, रिपीटेडली हम ओकेजनली हम टेस्टिंग करते रहे, मे बी डेली, मे बी वंस इन 2 days. तो मैंने ये भी बता दिया कि एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज होगा. दे वर लाइक नो इट्स ओके. एंड देन अ मीटिंग वॉज हेल्ड. नाउ आई हैड टू एस्केलेट दिस इशू टू द डेवलपर मैनेजर. उनसे बात हुई तो उसी में मैंने प्रोडक्ट ओनर हु वाज अ BA, ओके, तो उनको भी इंक्लूड किया. तो डेवलपर सेड that this is a user friendly bug. I was like, a bug cannot be user friendly. If it's a bug, okay, it's a bug, you have to rectify it. So now then that PO has escalated it to a design team, then there were some changes and the flow was pretty proper. Okay, very good example. यहाँ हमें ये पता चल गया कि एक डेवलपर और टेस्टर में किस तरीके का डिस्कशन रहता है. समटाइम एक फाइटिंग मोड भी ऑन हो जाता है अगर वहाँ पे जरूरत है तो, कि भाई ऐसा है तो ऐसा है, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट एंड वी नीड टू फिक्स अकॉर्डिंग. तो जी टेस्टिंग की बात हो रही है, फिर चाहे मैनुअल टेस्टिंग हो, ऑटोमेशन टेस्टिंग हो, बिना टेस्टिंग के कोई भी प्रोडक्ट लाइव नहीं जा सकता. टेस्टिंग की बहुत डिमांड है आईटी कंपनीज़ के अंदर. तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर टेस्टर बनना चाहते हो तो जी cryos.do एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे इनका एक कोर्स है मास्टर प्रोग्राम इन QA ऑटोमेशन, जहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग से लेके ऑटोमेशन तक आपको सब चीज़ें सिखाई जाएंगी. इवन जो आज के टाइम पे कंपनीज़ के अंदर वेब UI टेस्टिंग हो गया, API टेस्टिंग हो गया, परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो गया, डेवऑप्स टेस्टिंग हो गया, सेलेनियम जैसे टूल हो गए, वो सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर कवर है. तो इनका ये 9 month का कोर्स है, फ्री ट्रायल. अगर आप फ्री ट्रायल ले लेते हो तो आप 1 हफ्ते के बाद एलिजिबल हो जाओगे स्कॉलरशिप के लिए, जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकते हैं. बाकी जो मिनिमम पैकेज है इनका वो है 5 लाख का, और जो मैक्स पैकेज है वो 20 लाख तक भी लोगों को मिला है. बाकी जो इनका सक्सेस रेट है प्लेसमेंट का वो 93% है. बाकी जो एवरेज हाइक है इनका 89% है, और बाकी 240 से ज़्यादा इनके हायरिंग पार्टनर भी हैं. गाइज़ ये वो प्रोजेक्ट हैं जो आपको यहाँ पे कराए जाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है. जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी गेन करेंगे. तो मैंने यूज़फुल लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन गो एंड चेक. बाकी फ्री ट्रायल ले सकते हो, उसके बेस पे यू कैन थिंक एंड डिसाइड. चलिए आगे बात करते हैं. मुझे ये जानना है आपसे, जैसे many of my friend have got into manual and functional testing, right? But they currently feel somewhere कि यार चीज़ें रिपीट हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा है. अकॉर्डिंग टू यू, अगर कोई ऑलरेडी मैनुअल टेस्टिंग में है तो वो कैसे अपना ट्रांजिशन कर सकता है ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर? एंड एक और चीज़ जानना चाहूँगा, इट इज़ वेरी बेसिक, बट अभी बहुत सारे स्टूडेंट आपको देख रहे हैं. ये QA क्या है? QA ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर. आपने ऑटोमेशन तो अच्छे से बताया आपने इंट्रोडक्शन में, अभी आप चीज़ें ऑटोमेट भी कर रहे हो. ये QA क्या होता है? क्वालिटी एश्योरेंस, राइट? तो क्या QA क्या करता है? QA बेसिकली स्टैंड्स फॉर क्वालिटी एनालिस्ट. तो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी एनालिस्ट. क्वालिटी एश्योरेंस मैंने जैसे आपको पहले बताया कि क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स यू हैव टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर बिफोर इट इज डिप्लॉयड. ओके, तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एप्लीकेशन जब प्रोडक्शन में जाए, वो रियल टाइम में यूज होए, तो उसमें एक भी इशू नहीं होना चाहिए, एक भी बग नहीं होना चाहिए. So, QA is the responsibility of deploying the application properly into the production. Okay, it is that role. So, understood. This is the basic definition. Okay, and what about जो लोग मैनुअल टेस्टिंग में हैं, अभी अगर उनको ऑटोमेशन में जाना है, so what's आपका तो भी एक्सपीरियंस है, आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि कैसे वो जा सकते हैं
ऑटोमेशन टेस्टिंग में? आई थिंक अगर आपको मैनुअल टेस्टिंग से ऑटोमेशन टेस्टिंग में स्विच करना है, आई विल टेल यू फ्रॉम 3 पर्सपेक्टिव्स. नंबर 1 इज if you love coding or not, if you like coding or not, okay. And second thing, even if you like coding or not, don't like coding, आप coding कितना सीख सकते हैं, okay. And third thing is your career aspiration, okay. In 3 क्वेश्चंस का आंसर आपके पास होना चाहिए. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, यू डोंट लाइक कोडिंग एंड ऑल, तो आप चूज कर सकते हैं टू लर्न स्क्रिप्टलेस टूल्स लाइक टॉस्का इज अ गुड एग्जांपल. तो उससे क्या है, एक चीज़ आएगी कि आप मैनुअल टेस्टिंग से ऑटोमेशन में जाएंगे, तो इवन इफ इट इज स्क्रिप्टलेस टूल, आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा. एंड देन फ्रॉम टॉस्का यू कैन एक्चुअली अपग्रेड टू सेलेनियम जावा, बिकॉज देन यू विल स्टार्ट डेवलपिंग अ टेस्ट फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग और फॉर कोडिंग टू सम एक्सटेंट. तो अगर ये फॉर नॉन कोडर्स. नाउ अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, कोडिंग करना चाहते हैं, तो आई थिंक सेलेनियम जावा इज द कॉमन थिंग एंड द बेसिक थिंग विच यू कैन लर्न. बट इफ यू हैव रिक्वायरमेंट्स फॉर जावास्क्रिप्ट एज वेल, दीज डेज जावास्क्रिप्ट के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए. सो आप जावास्क्रिप्ट के लिए भी कोई टूल यूज़ कर सकते हैं. तो ओपन सोर्सेज टूल्स बहुत हैं जहाँ पे आपको कम्युनिटी मिल जाती है, जैसे सेलेनियम है, सेलेनियम यूजिंग जावा, एंड देन WebDriver IO यूजिंग जावास्क्रिप्ट. तो बट हाँ, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, जब मैंने जावास्क्रिप्ट सीखा था तब मुझे लगा जावास्क्रिप्ट इज मोर यूजर फ्रेंडली देन जावा. ओके, एंड व्हाई? बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज मोर यूजर फ्रेंडली इन द सेंस typecasting. There is not a lot of typecasting in JavaScript. Java में तो you have to do typecasting at every point, and that's probably the most difficult thing for any of the beginner. Trust me, when I started coding, in way it was difficult for me to convert float to double and double to float. तो वो typecast जो होता है, that is a lot in Java. तो मुझे ऐसा लगा. I mean, different people might have different opinion. Yep. So, but yeah, these 2 languages are good, and now there is one more demanding thing which is happening, which is happening in this market, is the demand for Selenium using Python. That's a very hot skill, very hot skill. तो जब Python है, Python is actually used mainly known for artificial intelligence. तो अगर Python में आप automation testing सीखते हैं, तो आप खुद को as a developer भी upgrade कर सकते हैं, at later point. Now here comes my third point कि आपके career aspiration क्या है, कि आपको artificial intelligence में जाना है, and you are a tester, so the roadmaps would be something like manual testing to Python, and then Python to Selenium Python, automation testing using Python, and then maybe you can upgrade to different technologies. बहुत अच्छा निष्ठा, आपने ना एक चीज़ यहाँ क्लैरिटी देने की कोशिश की है कि सम टाइम हर कोई कोडिंग में गुड नहीं होता, तो स्क्रिप्टलेस टूल ऑलरेडी है और कंपनीज में यूज भी हो रहे हैं, तो उनको सीख के कोई भी स्टार्ट कर सकता है, दे कैन गेट इनटू ऑटोमेशन, राइट? एंड सेम फॉर, आपने कोडिंग वाला एग्जांपल बताया, काफी अच्छे से आपने चीजें बताई. बट एक चीज मुझे समझ आती है कि अगर आपको ऑटोमेशन में जाना है, बहुत काम करना है, तो आपको कोडिंग आनी चाहिए, राइट? डू यू थिंक कि डीएसए भी हमें बहुत अच्छा होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हमें बहुत ज्यादा चाहिए यहाँ पे? आपका एक्सपीरियंस इसमें क्या कहता है? I'll tell you from my experience. In real time, we don't use much of DSA. Okay. I mean, we use. Let's. I like your honesty. जिस तरीके से आपने बहुत क्लियर बताया कि yes, we are not using. Yes, हम नहीं use कर रहे, but yes. So I'll tell you from 2 perspectives. Like when we started, so होता क्या है, जैसे रियल टाइम में हम लिंक्ड लिस्ट यूज नहीं करते हैं, है ना? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेलेनियम जावा यूज़ कर रही हूँ, तो सेलेनियम जावा में मैं हैश मैप यूज़ कर लूँगी, मैं मैप यूज़ कर लूँगी, मैं लिस्ट यूज़ कर लूँगी, मैं एरेज यूज़ कर लूँगी. बट ऑटोमेशन में हम लोग लिंक्ड लिस्ट टाइप यूज़ नहीं करते हैं, आज तक नहीं किया. मैप भी, सो बेसिक DSA you'll use, okay, but not the very advanced things like linked list and all. So in real time we don't use it. A real time work is way different from the questions which are asked in interviews. Okay. But SDET, IT has lot of expectations from SDETs. Like they expect them to be pro in coding these days, and most of the companies have their different
procedure of interviews, which will be divided into lot of sessions. Like the first session would be, the first interview would be manual testing or your basic understanding, and the second would be your tool based interview. Like let's say I'm working on Selenium Java, and third would be DSA, and that would be completely DSA. So for an example, I appeared for one of the very brand company. I would say that's a Fortune 1 company. You can guess, Walmart. तो उसका डीएसए का इंटरव्यू था. तो उस कंपनी में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ वाज डीएसए. Okay. So I think to stand in the market, to make your own place in this market, and competition is really tough. You need to know coding, DSA equally as developer. Yes. And one more thing I want to highlight, जैसे आपने बताया SDET रोल जो आपको मिल रहा होता है वो ज़्यादातर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी दे रही होती है, और इस रोल में आप जब भी इंटरव्यू देने जाते हो तो yes, they will check each and everything, manual, automation, and I think drill down करते हैं काफ़ी कि कितना आपको पता है, and they will check your logics also. Exactly. And they will also check some data structure concept like linked list, map, although they are not using directly in their project, but yes, somewhere they will ask at the time of interview. Yes. Okay. One example I have for that is they will actually ask you the implementation of linked list, and I was very surprised. I was like, why this linked list? I mean, if I have to use linked list in any of the logic, it's a different thing. I mean, I can use it similar to the list, but then implementation of linked list, so it's like coding of coding. आपको लग रहा होगा ना मैं टेस्टर के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ या फिर डेवलपर के लिए. मतलब कोर डेवलपमेंट में मोस्टली रहता है ना कि आपसे लिंक लिस्ट की कोर इम्प्लीमेंटेशन. तो समटाइम अच्छा ठीक है यार, अब पूछ रहे हैं तो ठीक है, तैयारी कर लेते हैं. बट येस, आई थिंक फॉर रियल इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के अंदर शायद नहीं यूज हो रहा होता इतना. No, not at all. Yeah. Okay. That's cool. So how's Nistha session going? All good? Yeah. ओके. सो गाइस, अगर आप यहाँ तक आ गए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना. आई बिलीव आपने यहाँ तक बहुत कुछ सीखा होगा. ठीक है. सो निष्ठा, अब हम ये जानते हैं आपसे, अकॉर्डिंग टू यू, अभी स्टूडेंट के लिए, अभी आपको कॉलेज स्टूडेंट देख रहे हैं, एक क्लीन रोड मैप क्या रहेगा? ऑल्दो आपने चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है, बट एक क्लीन रोड मैप फॉर दोज पीपल जो अभी कॉलेज टाइम पे हैं, थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में है, उनका क्या फोकस रहना चाहिए अगर वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आना चाहती है तो? प्लीज. ओके, सो द क्लियर रोड मैप, मैं बोलूँगी आप मैनुअल टेस्टिंग पे करिए फर्स्ट. बिकॉज मैंने जब करियर स्टार्ट किया था, लेट मी गिव यू माई एग्जाम्पल, तो मैंने ऑटोमेशन टेस्टिंग से स्टार्ट किया. सो व्हेन आई स्विच टू मैनुअल टेस्टिंग इट बिकेम रियली डिफिकल्ट, बिकॉज वो सिर्फ फंक्शनैलिटी के बारे में होता है कि आपको फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग आपको जस्ट एग्जीक्यूशन करना होता है. सो फंक्शनल नॉलेज होना QA के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So they do half of the work of BA, business analyst, because business analysts are pro in functionalities. Okay, तो आपको functionality आना बहुत ज़रूरी है, and I think developers को भी functionality पता होना बहुत ज़रूरी है for that matter. But since you are a QA, आपको डेवलपर्स की कमियां निकालनी होती है. सो यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट. द वेरी बेसिक स्किल और वेरी बेसिक एटीट्यूड, यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट. जस्ट लाइक आई गेव यू एन एग्जाम्पल. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि वो एक फ्लो ऐसा बना दिया था उन्होंने जो बहुत वैलिड लग रहा था, बट वो एक बग था फंक्शनैलिटी के पर्सपेक्टिव से. तो आपको ऑब्जर्वेंट होना है एंड देन फोकस ऑन मैनुअल टेस्टिंग एंड स्टार्ट. मैनुअल टेस्टिंग इज नॉट अ ह्यूज एफर्ट. आपको टेस्ट केसेस लिखने होते हैं, बट उसमें आपको वो आपको एक मेंटली प्रिपेयर कर देगा एक तरीके से कि आपको फंक्शनैलिटी पता होना चाहिए, एंड यू शुड बी रेडी टू डू बोरिंग वर्क एज वेल एट टाइम्स. Okay, because not every functionality would be very interesting. Okay, तो वो आपको आना है, and then start with pick up any programming language or learn the basic concepts of it, the core concepts of it. एक बार आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है तो कोई भी ऑटोमेशन टूल यूज़ करना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, क्योंकि ऑटोमेशन टूल की एक अपनी लाइब्रेरीज होती है. ओके, जो ऑटो सजेशंस के साथ आती है. सो यू हैव टू फोकस ऑन एनी ऑफ द कोडिंग लैंग्वेज. और जैसा कि कॉम्पिटिशन, आई टोल्ड यू कि इंटरव्यूज़ में कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट. सो आपको उतनी ही कोडिंग आनी ज़रूरी है टू क्रैक एन QA इंटरव्यू जितने एक डेवलपर को आनी चाहिए, स्पेशली इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, तो आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट विद द बेसिक्स, लर्न कोर एंड देन गो टू द एडवांस कंसेप्ट्स. अब उस एडवांस कंसेप्ट्स में ये भी आ जाते हैं कि डेटाबेस से आप कनेक्शन कैसे सेटअप करेंगे.
तो अब एक QA को अगर ये पूछा जा रहा है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं. एक तो आप अपने टूल के थ्रू डेटाबेस कनेक्शन सेटअप कर रहे हैं, और एक होता है आप प्योर कोर लैंग्वेज के थ्रू डेटाबेस कनेक्शन सेटअप कर रहे हैं. सो अगर यही क्वेश्चन डेवलपर को पूछा जाएगा, डेवलपर विल हैव स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कि दिस इज द वे आई विल सेटअप द डेटाबेस कनेक्शन और आई विल डेवलप द डेटाबेस थिंग. नाउ एक QA के लिए क्या होता है कि डेटाबेस का क्वेश्चन आया तो हमें सोचना पड़ जाता है कि हम ये जावा के टर्म्स में आंसर करें या सेलेनियम के टर्म्स में, क्योंकि दोनों का कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है. ओके, सो कोडिंग आनी बहुत ज़रूरी है. यू शुड फोकस ऑन DS से. आपको कोर लैंग्वेज आ गई है, जस्ट फॉर एग्जांपल कोर जावा और कोर जावास्क्रिप्ट. उसके बाद में टूल्स यूज़ करना इज़ कंपैरेटिवली ईजियर, क्योंकि उसमें बेसिकली ज़्यादा रोल होता है लाइब्रेरीज का और आप कौन सी डिपेंडेंसीज यूज करते हैं. तो किसी भी एक लैंग्वेज को आप पिकअप कर लीजिए एंड देन यू जस्ट लर्न एज मच एज यू कैन, एंड देन at the last stage you can actually use any of the tool which you feel comfortable with. So but यहाँ पे है कि अगर आप कोडिंग को enjoy कर पा रहे हैं, so you can continue with Selenium and or WebDriver IO or Cypress or Nightwatch. There are different tools. But अगर कोडिंग को आप enjoy नहीं कर पा रहे हैं, then better you have that knowledge in coding. At the same time you just start with any scriptless tool, Tosca में या फिर UiPath. और ये आपका सेकंड, दिस इज द सेकंड पॉइंट. उसके बाद में आपको गिट, उसके कमांड्स, GitHub, दैट्स अ बेसिक वर्जन कंट्रोल सिस्टम विच इज़ यूज्ड अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस. तो वो GitHub और उसके कमांड्स और GitHub को कैसे यूज़ करते हैं वो हमें पता होना चाहिए. एंड देन टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स लाइक Azure DevOps और Jira, so now these things also come in picture. आपने ना पूरा एक, मेरे को लगता है फुल स्टैक टेस्टर का पूरा रोड मैप बता दिया है. आई थिंक आई कैन रिलेट ईच एंड एवरीथिंग. तो गाइज यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि ये चीज़ें आप एक बार में तो नहीं सीख रहे होगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चल रही होंगी. कुछ चीज़ें आपको प्रोजेक्ट सिखा रहा होगा, और लाइक जैसे निष्ठा की जर्नी है, इन्होंने ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट के साथ साथ सीखी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट निष्ठा? यस ऑल टेस्ट मैनेजमेंट एंड गिटहब, दीस थिंग्स. तो आप स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट विद मैनुअल, देन उसके बाद एक लैंग्वेज, उसके बाद इन्होंने स्क्रिप्टलेस टूल भी बताए, और इन्होंने जहाँ पे एक्चुअल कोडिंग यूज़ हो रही है वो भी चीज़ें बताई. ओके सो अब काफ़ी अच्छी सी चीज़ें आपने बता दी हैं. अब हम जानना चाहते हैं, मुझे तो लगता नहीं है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अंडरपेड है, राइट? इवन आप अभी अच्छे पैकेज में काम कर रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू यू एक फ्यूचर स्कोप क्या है ऑटोमेशन टेस्टिंग का? सैलरी ग्रोथ वाइज आप कैसे देखते हैं? अगर कोई ऑटोमेशन टेस्टर है तो क्या वो एक डेवलपर के जितना अर्न कर सकता है? सॉरी मैं ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे पता है इसका आंसर, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस क्वेश्चन को रेज करते हैं और बिकॉज ऑफ सैलरी इशू वो टेस्टिंग में नहीं आ रहे होते. उनको लगता है कि नहीं यार टेस्टिंग में स्कोप नहीं है. आपका इसमें क्या पॉइंट है? Let me come to the point number 1, that is scope of automation testing. So automation testing का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको मैनुअल एग्जीक्यूशन को रिड्यूस करना है टू 100%. ओके, बट बीइंग एन SDET I would tell you 100% automation is not possible. तो मैनुअल टेस्टिंग भी will be existing even in the future, even till next 50 years. ओके, ये मेरा ओपिनियन है. और बट मोस्ट ऑफ देम विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑटोमेशन टेस्टिंग. ओके, उसका रीज़न ये है कि ऑटोमेशन टेस्टिंग में हम कोडिंग कर देते हैं, हम उन टेस्ट केसेस को ऑटोमेट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ कोडिंग कि नाउ दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ यू, दे एग्जीक्यूट कंप्लीटली एंड ओवर टाइम. सो ये मैनुअल एग्जीक्यूशन को रिड्यूस कर देता है. तो अब मैनुअल टेस्ट एग्जीक्यूशन कैसे रिड्यूस हो रहा है? लेट्स से आई एम लॉगिंग इनटू अमेजॉन वेबसाइट और वहाँ पे जाके मैं कार्ट में अपने आइटम्स को ऐड कर रही हूँ. अब ये फ्लो मैंने ऑटोमेट कर दिया एक बार में. अब ये फ्लो में हमेशा ऑटोमेशन टेस्टिंग के थ्रू इट विल एक्चुअली ट्रिगर दैट टेस्ट अगेन एंड अगेन पीरियडिकली और बेस्ड ऑन द टाइम यू सेट इन जेंकिंस एक व्हाट टू से. सो जेंकिंस में हम जाके टाइम सेट कर देंगे, ओके दिस टाइम और दिस डे इट वुड बी executed, तो वो हो जाता है. बट लेट्स से टुमारो देयर इज अ चेंज इन द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट, तो वो ऑटोमेशन फ्लो
ब्रेक हो जाएगा, ऑटोमेशन फ्लो विल बी ब्रोकन. सो उस ऑटोमेशन फ्लो को ब्रेक तो हो जाएगा, अब वो डेवलप तो हो गया है, उसके बाद भी उसको ऑटोमेशन टेस्टर चाहिए ना टू फिक्स दैट फ्लो. सो दिस साइकिल गोज ऑन. This cycle goes on and you never know till how long it will go on. So the scope is very huge. Scope is very diverse and very vast. Scope automation testing का खत्म नहीं हो सकता है because they have the responsibility, QAs have the responsibility to ensure the quality of the application. Without their consent, nobody can deploy the things to the production. Okay. Now, when it comes to the salary part, I truly believe, no, it's not true. I mean, you can earn as much as developer, but जिन लोगों को लगता है मे बी दे हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस विद सम कंपनीज विच एक्चुअली डिफर देयर बजट इन डेवलपर्स, बिटवीन डेवलपर्स एंड QAs. सो ये चीज़ ना डिपेंड करती है बहुत सी चीज़ों पे. आप जेनेरिक वे में नहीं बोल सकते हैं कि QAs अर्न लेस देन डेवलपर्स. नो, दे कैन इवन अर्न मोर देन डेवलपर्स. आई एम अर्निंग मोर देन द फेलो डेवलपर्स ऑफ माई बैच. And I am also earning less than the fellow developers of my age, my batch. तो उसमें होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी जब एक पोस्ट निकालती है, उस कंपनी का स्टेटस क्या है, उस कंपनी के पास कितना बजट है. ओके, बजट इशू, बजट डिपेंड करता है. द मेजर थिंग विद देम इज बजट. बजट के बाद में डिपेंड क्या करता है, आपकी स्किल की कितनी डिमांड है. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, सेलेनियम जावा पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, बट अगर आपको बोलते कोई साइप्रस का रिसोर्स लेके आ जाओ, सो देयर विल बी वेरी लेस, सो दे विल बी रेडी टू पे यू वॉट एवर यू हैव आस्क फॉर. तो एक आपकी स्किल क्या है, और उसके बाद में आपने कैसा परफॉर्म किया, आप DSA में कैसे हैं. ट्रस्ट मी, इवन इफ यू आर अ QA, they see how good you are in DSA. So अगर आपने टेस्टिंग में कुछ गलत भी कर दिया, that's my personal experience in interviews, कि आपने अगर सेलेनियम का गलत आंसर कर दिया बट आपने DSA बिल्कुल परफेक्टली कर दिया, they'll be like okay, good to go. So ये चीज़ है, that depends on lot of factors. So generic आंसर करना would be completely injustice to all the viewers कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता. नो, यू कैन अर्न इक्वली देन डेवलपर्स, यू कैन अर्न मोर देन डेवलपर्स. दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, दैट डिपेंड्स ऑन द स्किल यू आर होल्डिंग, एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस. बहुत अच्छा निष्ठा, आपने बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आंसर किए हैं एंड आई कैन रिलेट ईच एंड एवरीथिंग. मैंने सर्विस बेस में भी काम किया है, अभी मैं प्रोडक्ट बेस में काम कर रहा हूँ, और ऐसा रहता है एक बजट इनिशिएट होता है पहले और उसके हिसाब से हायरिंग हो रही होती है. एंड येस, बट आई कंप्लीटली एग्री, जितना डेवलपर कमा रहा है एंड टेस्टर कैन अर्न मोर देन डेवलपर इन फ्यू केसेस, जहाँ पे डिपेंड करता है उनका क्या हाइक है और कितने काउंटर ऑफर है, वो चीज़ें भी आ जाती हैं जहाँ पे सैलरी नेगोशिएशन रहता है. ओके, एग्जैक्टली. और स्कोप ऑटोमेशन टेस्टिंग का एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहती थी. जैसे पीपल आर एक्चुअली फियरिंग दैट दे लूज देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो मैं ये बोलती हूँ, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आप यूज़ कर रहे हैं, सो दैट ऑल्सो यू हैव टू डेवलप, राइट? कीप डेवलपिंग इन द फीचर्स. जस्ट लाइक मैंने बोला कि एक एप्लीकेशन एक सेट हो गया, ऐसा नहीं होता. एप्लीकेशन पूरे लाइफ टाइम स्टेबल रहता है. आप ICICI की वेबसाइट पे जाके देखेंगे, एवरी मंथ और एवरी 2 months देयर वुड बी सम चेंज. सो वो एक डेवलपर कर रहा है. सो अगर डेवलपर चेंज कर रहा है तो देयर वुड बी अ नीड फॉर QA एज वेल टू टेस्ट इट और टू फिक्स द ऑटोमेशन स्क्रिप्ट. तो ऑटोमेशन टेस्टिंग की डिमांड भी कहीं भी वैनिश नहीं होने वाली है, और QA मैनुअल टेस्टिंग की डिमांड भी नहीं होने वाली है. इट्स जस्ट दैट ऑटोमेशन टेस्टिंग टेस्ट इंजीनियर्स would be 99 and manual testing engineer would be 1, few years later, like 10 years or 20 years down the line. ओके, सो आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है एंड ये पॉडकास्ट थोड़ा सा मुझे अलग तरीके से बनाना था, तो मैंने बहुत सारे कोशिश करे कि इनका जो एक्सपीरियंस है वहाँ से हम कुछ ऐसी चीज़ें निकाल पाएँ जो थोड़ा सा अलग बनाए टेस्टिंग प्रोफाइल को. और अब जाते जाते आपसे फाइनल एडवाइस चाहेंगे हम, जो भी आपको व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी, जो भी हमारे अपकमिंग एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर टेस्टर्स होने वाले हैं फ्यूचर में, क्या उनके लिए एडवाइस रहेगी निष्ठा? Okay, the first advice would be to all the freshers, because being freshers हम सब सोचते हैं कि हमें डेवलपर बनना है ना, हमें कोडिंग करनी है और हमें टेस्टिंग में नहीं जाना है. सो फ्रेशर्स को सिर्फ ये पता होता है डेवलपर्स और QAs
होते हैं, एक होता है डेवलपिंग और एक होता है टेस्टिंग। नहीं, आईटी इज मच मोर देन दैट। आईटी में बीएस भी होते हैं, यू कैन ऑल्सो स्विच टू बीए। आईटी में डेवऑप्स इंजीनियर्स भी होते हैं, दे आर नॉट डेवलपर्स बट दे आर डेवऑप्स पीपल। तो आपको अपना इंटरेस्ट फिगर आउट करना है कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में आ रहा है, बिकॉज अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तो यू कैन नॉट enjoy the journey of this journey, और after 4 or 5 years you won't be that much confident to switch as well। जैसे आपने अभी टेस्टिंग किया और आपको लग रहा है कि नहीं यार टेस्टिंग नहीं करनी है, मुझे डेवलपर बनना था, तो 5 years आफ्टर 5 years लेटर यू विल बी लाइक कि नहीं यार अब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सो वो क्लैरिटी जब अगर बिगनिंग में आ जाएगी इट वुड बी मच बेटर फॉर यू। तो अगर आपको फंक्शनल चीज़ें अच्छी लगती है, थोड़ी बोरिंग चीज़ें लाइक फ्लो हियर एंड देयर एक्सप्लोरिंग द एप्लीकेशन, इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि आप यू कैन पिक अप टेस्टिंग। ओके, अगर आपको इंटीग्रेशन में ज़्यादा अच्छा लगता है कि चीज़ें इंटीग्रेट कैसे की जाती है एक टेस्ट मैनेजमेंट टूल को, कोड से कैसे कोड डिप्लॉय होता है तब कैसे गिटहब में जाता है, सो इफ़ यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ थिंग यू कैन डू दैट। अगर आपको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है प्योरली तो वो देखिए, यू कैन डू सर्टेन थिंग्स लाइक यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक आउट सम कोर्सेज ऑनलाइन, और वो कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको एज एन एसडेट आना है तो मैंने उसका क्लियर रोड मैप दे दिया है, राइट अजय? लाइक डिड आई मिस एनीथिंग फ्रॉम देयर प्लीज? नो आई थिंक आपने चीज़ें बहुत अच्छे से बताई हैं, और जो मैंने सीखा है आपसे इस पॉडकास्ट में मैं बता देता हूँ। टेस्टिंग एक वर्सेटाइल प्रोफाइल है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, हर किसी का एक्सपीरियंस डिफर है। लाइक अब वो सर्विस बेस में काम कर रहा है, कैसे प्रोजेक्ट्स हैं बहुत मैटर करता है। सो आप जितना सोच रहे हो उससे बहुत ज़्यादा है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जहाँ पे जैसे इनका एक एक्सपीरियंस था, इन्होंने अभी जिस तरीके के काम ये कर रहे हैं और उसके हिसाब से हमें बहुत कुछ जानने को मिला। सो थैंक यू सो मच निष्ठा, आप हमारे चैनल पे आए। इट वॉज रियली अ वेरी इंसाइटफुल सेशन, बहुत सारे इंसाइट्स मिले, बहुत नई नई चीज़ें पता चली, एंड आई होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। लाइक एमएस 6000 ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए।